नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। उत्तरकाशी टनल में हिमाचल का युवक भी फंसा, मां का रो रो कर बुरा हाल। ड्रिलिंग रुकने से इंतजार हो रहा लंबा, टीवी के सामने बैठा परिवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का विशाल भी उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूरों के साथ फंसा हुआ है। विशाल की मां उर्मिला और बूढ़ी दादी का घर पर रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार सरकार व प्रशासन से टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रही हैं। वहीं 20 वर्षीय विशाल मंडी जिले के बलह घाटी की ग्राम पंचायत डहुणू का रहने वाला है। वहीं टनल में फंसने के बाद बेटे की फोटो और वीडियो देखने के बाद परिवार को उसके सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी आस बन गई है, मगर ड्रिलिंग में बार बार आ रही परेशानी की वजह से यह इंतजार लंबा होता जा रहा है। कम खर्च वाली 3D मेटल प्रिंटिंग तकनीक विकसित की IIT मंडी के शोधकर्ताओं का दावा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने कम खर्च वाली 3D मेटल प्रिंटिंग तकनीक ईजाद की है। शोध करने वाली टीम का दावा है कि इस तकनीक से एरोस्पेस, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स, हीट सिंक, बायोमेडिकल डिवाइस निर्माण में काफ़ी सरलता आएगी। टीम को यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मिली है। शिमला के रामपुर में युवती से रेप, किन्नौर के युवक पर पहले रेप फिर धमकी देने का भी आरोप, झाखड़ी में FIR। शिमला जिले के रामपुर में एक लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस बाबत रामपुर के झाखड़ी पुलिस थाना में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर रेप सहित धमकी देने व गाली गलौज करने की 3 अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज कर दी है। युवती ने किन्नौर निवासी सोमरतन पर रेप के साथ साथ बेइज्जत करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि सोमरतन ने उसकी मां को भी धमकी दी है। पुलिस ने बीती शाम को ही लड़की का मेडिकल करवा दिया है। कई भागों में 4 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर की रात से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 26 से 29 नवंबर तक बारिश, बर्फबारी की संभावना है। 27 नवंबर को मैदानी व निचले भागों में भी बारिश हो सकती है। इसी दिन कुछ भागों में बिजली चमकने व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे पहले 25 नवंबर तक सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। पठानकोट भरमौर NH पर 17.66 ग्राम चिट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने पठानकोट भरमौर NH पर नैनीखड्ड के समीप 2 व्यक्तियों से 17.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं बुधवार आधी रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा टीम ने नैनीखड्ड के समीप अंगलोट नामक स्थान पर ASI करतार सिंह की अगुवाई में नाकाबंदी की थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर जब टीम वर्षा शालिका में पहुंची और वहां पर 2 व्यक्ति मौजूद थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो थोड़ा घबरा गए। जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 17.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वहीं आरोपियों की पहचान आशिक अली 35 वर्षीय पुत्र रमजान निवासी गांव नैरा डाकघर गनेड़ व इकबाल मोहम्मद 27 वर्षीय पुत्र यूसुफ निवासी गांव शिकारी डाकघर गनेड़ तहसील चुराहा जिला चंबा के रूप में हुई है। उत्तराखंड सिरमौर से खरीदेगा 1 लाख क्विंटल गन्ना। हरिपुर, टोहाना व अमरगढ़ में खरीद प्रक्रिया शुरू। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जिला सिरमौर से 1 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेगा। उत्तराखंड राज्य की डोईवाला शुगर मिल के लिए पांवटा साहिब से गन्ना खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए हरिपुर, टोहाना और अमरगढ़ में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला सिरमौर की पांवटा दून वैली में 800 हेक्टेयर रकबे पर गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। इससे इलाके के 1000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं, जिनकी आर्थिकी का यह मुख्य साधन है। अब गन्ना तैयार होने के बाद उत्पादकों ने इसकी बिक्री शुरू कर दी है। उत्तराखंड के अलावा पांवटा साहिब
क्षेत्र में जगह जगह चरखियों में गन्ने की खूब मांग रहती है। कई किसान चरखियों पर भी गन्ने को बेचते आ रहे हैं, जहां गुड़ व शक्कर तैयार होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री और सरकार पर दागे कई सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के नेता अब सरकार की ओर से लिए गए लोन की सफाई देने पर आ गए हैं, पर वह भी ठीक तरह से नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक RTI लगाई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि सरकार बनने के बाद अक्टूबर माह तक हिमाचल सरकार ने 10,300 करोड़ का ऋण लिया है। कहा कि उसके बाद 800 करोड़ का ऋण और ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि तो वर्तमान सरकार 1,000 करोड़ रुपये प्रति माह की ओर से ऋण ले रही है और इसके हिसाब से 5 साल में 60,000 करोड़ का ऋण यह सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आंकड़ों का इंद्रजाल तो बुन सकते हैं, पर अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने कितना लोन लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आमदनी 11,000 करोड़ तो हो ही जाएगी, क्योंकि सरकार ने डीजल का रेट 7.5 रुपये बढ़ाया है। उससे हिमाचल प्रदेश में जनता पर 1,500 करोड़ का बोझ बढ़ा। बिजली पर ड्यूटी, बस के किराए में बढ़ोतरी, वाटर सेस लगाना, ऐसी कई चीज़ों को महंगा कर सरकार ने आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया। अनुराग ठाकुर बोले, क्रशर बंद रहने से प्रदेश में कई निर्माण कार्य ठप रहे, विकास कार्य हुए प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई महीनों से क्रशर बंद कर 5 गुना ज़्यादा दाम पर रेत और बजरी बेचने के मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्रशर बंद रहने से प्रदेश में कई निर्माण कार्य बंद रहे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए। लोगों को 5 गुना अधिक दाम पर सामग्री खरीदनी पड़ी। अब अचानक से क्रशर खोल दिए गए। सवाल करते हुए कहा कि क्रशर क्यों बंद किए गए थे और अब क्यों खोले गए। सरकार को जनता के बीच कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। मुख्यमंत्री बोले, सरकार ने नीतिगत फैसला लिया, एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर जाएंगे 200 टीचर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब अंग्रेजी में बोलना लिखना सीखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करने का नीतिगत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि प्रदेश में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि अब सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम पढ़ाए जाए। अभी चुनिंदा स्कूलों में ही अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में सबसे बड़ी सख्ती, बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चा बैठाया तो जब्त होगी गाड़ी। बाइक, स्कूटी जैसे 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अगर 2 पहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर परिवहन विभाग की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आप बच्चों को बिना हेलमेट व सुरक्षा कवच के स्कूटी या बाइक पर बिठाते हैं तो फिर उस सूरत में आपकी बाइक या स्कूटी भी जब्त हो जाएगी, साथ ही आपका चालान भी कटेगा। ऐसे में 2 पहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। तो ये हैं हिमाचल के दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।